का पूरा जो मानसून की जो रफ्तार है वो वंदे भारत की स्पीड से दौड़ रही है। 8 दिन पहले केरल में दस्तक दे दी और उससे कहीं ज़्यादा पहले मुंबई में जिस तारीख को मानसून आता है उससे पहले ही ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गया आईएमडी यानी कि मौसम विभाग की तरफ से कि यहाँ भी मानसून पहुँच गई है। तो मानसून के रंग क्या है वहाँ पर, क्या कुछ हो रहा है। सड़कें तो लबालब भर गई हैं। कई इलाकों में जो निचले इलाके हैं, भायखला हो, प्रभा देवी हो या फिर मिलन सबवे, ये ऐसे इलाके हैं जिनको हम दशक डेढ़ दशक से मैं सुन रहा हूँ, जान रहा हूँ कि वहाँ पानी ज़रूर फंसता है। ज़रा समझते हैं कि क्या स्थिति है। हमारे संवाददाता नीलेश शुक्ला ने जायजा लिया है उन इलाकों का। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुंबई के साइन इलाके में है, जहां आप मेरे आसपास देख पाएंगे कि भारी जल जमाव देखने मिल रहा है। इस वक्त अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो जो जल जमाव हो मेरे घुटने से ऊपर तक यहाँ पर जल जमाव देखने मिल रहा है, जिसके कारणवश जो ट्रैफिक है उस पर सीधा असर देखने मिल रहा है। जो छोटे वाहन है वो उनके लिए ये बेहद ज्यादा समस्या वाले जो स्थिति है वो निर्माण हो चली है। कई सारे जो वाहन हैं वो इस जल जमाव के चलते ठप पड़ गए हैं, जिनमें इस तरीके की जो हैवी व्हीकल्स हैं, जो ट्रक्स और बसेस हैं, वो भी शामिल हैं। इसके साथ साथ जो आम जनजीवन है वो इससे पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पे 5 फुट के करीब का पानी यहाँ पर देखने मिल रहा है, मेरे घुटने तक पानी है। लेकिन यहाँ ये भी जिक्र कर दूं कि इस वक्त हम फुटपाथ पर खड़े हैं, यानी कि आम सड़क की हाइट से ऊंचाई पर हम खड़े हैं, उसके बावजूद जो पानी है वो घुटनों तक पहुंच चला है। इसके बगल में आपको तस्वीर दिखा दे कि जो सोसाइटी है, जो रेसिडेंशियल सोसाइटी है, वहां भी पानी फिलहाल घुस चला है। लेकिन ये सिर्फ जो तस्वीर है वो एक इलाके की नहीं है, बल्कि शहर भर के तमाम जो ऐसे इलाके हैं जो कि काफी पॉश इलाके कंसिडर किए जाते हैं, जो कि सदर्न मुंबई है, साउथ मुंबई है, वहां पर भी इसी प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो लगातार देखने मिल रही है। और जो ट्रैफिक है वो भी पूरी तरीके से प्रभावित होता नजर आ रहा है। जो ट्रैफिक डाइवर्जन्स हैं वो यहाँ पर देखने मिल रहा है। हर वर्ष की तरह इस बार भी जो बीएमसी के दावे हैं उनकी पोल खुलती नजर आ रही है। सवाल खड़े होते हैं कि क्या समय रहते जो इंतजाम है वो नहीं किए गए थे, जिसके कारण आज महज कुछ घंटे की बरसात के चलते इस तरीके की जो स्थिति है वो यहाँ पर देखने मिली है। देख पाएंगे कि जो आम नागरिक हैं, क्योंकि आज सोमवार का दिन है, हफ्ते का पहला दिन है, तो हर कोई अपने कामकाज को निकला है और इसी मजबूरी में वो यहाँ पर अपना जो सफर है वो तय करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आईएमडी ने 8 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के लिए रेड अलर्ट घोषित किया है। इसके साथ साथ थाने, रायगढ़, पालघर, पुणे, बारामती जैसे तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां के लिए भी अलर्ट इश्यू किया गया और वहां से भी कुछ इसी तरीके की जो भयानक तस्वीर है, जो सड़कें हैं वो जलमग्न होती नजर आई हैं। लेकिन सिर्फ सड़कें ही नहीं बल्कि जो रेल यातायात है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। जो रेलवे ट्रैक्स हैं वहां पर भी जल जमाव की स्थिति निर्माण हुई है, जिसके चलते जो लोकल है, यानी कि लोकल ट्रेन है जिन्हें मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है, उस पर भी सीधे तौर पर प्रभाव देखने मिला है। ठीक है, तो नीलेश शुक्ला थे मुंबई के किंग सर्कल यानी कि साइन इलाके से, वहां की बारिश का जायजा दे रहे थे। देखिए, बारिश की बूंदें सुकून तो देती हैं, लेकिन जो व्यवस्था होती है सरकार की, प्रशासन की, उसकी कलई भी खोलती हैं। अब ये तस्वीरें वही हैं कि घुटने से ज्यादा तक पानी लगा है और लोग जाएं तो जाएं कैसे। जो बाहर निकल रहे हैं उनके लिए तो मुसीबत है, जो घर के अंदर बैठे हैं उनके लिए ठीक है। फोरम, आप मुंबई से जुड़ी हमारे साथ। फोरम जी। हाँ जी, मेरी आवाज आ आप रही मुंबई से जुड़ी हमारे साथ। हाँ जी, मैं मुंबई से ही हूँ। तो आप बारिश एंजॉय कर रही हैं या फिर आपको मुसीबत लग रही है तस्वीरें देख के? तस्वीरें देख के तो मुसीबत जरूर लग रही है, पर जैसे आपने कहा कि जब तक घर पे बैठे तब तक ठीक है, तो या फिर आप ऑफिस में बैठे हैं तब तक ठीक है। तो मेरा भी वही है कि फिलहाल मैं ऑफिस में हूँ तो मुझे तकलीफ नहीं है, पर जैसे आपने बोला कि ये जैसे विजुअल्स हम देख रहे हैं तो थोड़ा सा तकलीफ जरूर लगता है कि कुछ अगर बेटर हो सकता था इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, तो आई थिंक लोग जो काम पे जाते हैं उनके लिए कम तकलीफ होती। ठीक है, ठीक है। देखिए, क्या है कि अब ना ये तैयार नहीं रही होगी बीएमसी इस अचानक से आई बारिश के लिए। आमतौर पर 10 जून के आसपास मानसून दस्तक देता है, लेकिन कहाँ, अभी तो आज 26 मई है और इस तरह की बारिश करें तो क्या करें। बहरहाल मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप भी एंजॉय कीजिए। बढ़िया बारिश हो रही है, मौसम ठंडा कूल हो गया है, तो आप उसका आनंद लीजिए।
चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। फोरम, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। थैंक यू। एक